नमस्कार, मैं आपके साथ कहकुशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर सताने लगा है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे नया षड्यंत्र रचा है, कैसे नया खेला किया है और अपनी हार को लेकर पहले ही अंदाजा लगा लिया है, जिसके बाद उसने चुनाव आयोग से कहकर एक बड़ा काम करवा लिया है। वो बड़ा काम है चुनावी तारीखों में बदलाव। पहले चुनाव यानी कि उपचुनाव, हम बात कर रहे हैं उपचुनाव की, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है वो झारखंड और महाराष्ट्र में है, लेकिन उपचुनाव 3 राज्यों में होने हैं, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अब केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश की 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो कि 13 नवंबर को होने थे। लेकिन अपनी हार देखते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी ने नया खेला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पूरा प्लान तैयार कर लिया था और प्लान के तहत कैसे चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप दिया था, उनसे अपील कर दी थी कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। 17 अक्टूबर को खबर आई थी कि चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए, चुनाव 13 नवंबर से हटाकर 20 नवंबर कर दिए जाएं। और अब कल यानी कि 4 नवंबर को चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा की गई, ये ऐलान किया गया कि चुनाव जो होने हैं उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब में, वो 13 के बजाय 20 नवंबर को होंगे। हालांकि इसके नतीजे 23 नवंबर को ही आने हैं। तो नतीजों की तारीखों में तो बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मतदान की तारीखों में बदलाव हो गया है। अब उपचुनाव 13 से 20 तारीख बढ़ गए हैं। इसके बाद से ही देख लीजिए सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और जो अखिलेश यादव हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने कैसे तंज कसा है और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कैसे हार का डर उन्हें सता रहा है, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो खुलेआम बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं इस बार, लेकिन अखिलेश यादव नहीं बल्कि अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी से नेता यानी कि डिंपल यादव ने भी एक तगड़ा तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लिया है और बताया है कि कैसे चुनावी जो ये माहौल है, इस माहौल में पहले ही योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को पता चल गया था कि वो हारने वाले हैं, उन्हें कोई वोट नहीं करने वाला है। ऐसे में अब कुछ नया षड्यंत्र रचते हुए तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। पहले ही जब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बेहद ही खराब रहा था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, आरएसएस सबके बीच आपस में मतभेद भी पैदा हो गए थे। कहा जा रहा था भैया कौन इसका जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार हैं, अमित शाह जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में मतभेद पैदा हो गए थे कि उत्तर प्रदेश में हार का सामना जो बीजेपी को करना पड़ा, कैसे बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा वो बेहद खराब रहा, बेहद निराशाजनक रहा था भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों के लिए। और अब ऐसे में उपचुनाव में कोई भी कसर छोड़ने वाले नहीं है और ये कसर ना छूटे, हार का डर पहले ही सता रहा है। इस वजह से चुनाव आयोग को अपने इशारों पर नचाने का काम फिर से बीजेपी ने कर दिया है। अब अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले उस पर आते हैं। देख लीजिए अखिलेश यादव को लेकर बयान सामने आया है। लिखा है कि हारेंगे तो टालेंगे, उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, कहा यह बीजेपी की पुरानी चाल है। खबर के अंदर जाएं तो लिखा है कि चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश समेत 3 उपराज्यों में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। सपा प्रमुख ने कहा कि ये बीजेपी की पुरानी चाल है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर टालेंगे तो वो और भी बुरी तरह हारेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। पहले अयोध्या के मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला गया, अब बाकी सीटों पर उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। दरअसल कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के साथ अन्य राजनीतिक दलों के मांग के बाद चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों में बदलाव किया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हारेंगे तो टालेंगे। अब उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद डरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा में निकल कर सामने आई,
कैसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में रही और सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी। ऐसे में अब जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, जिसमें से एक सीट यानी कि मिल्कीपुर सीट के चुनाव जो है अभी टाल दिया गया है, उसका कोई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन बची 9 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी अकेली उपचुनाव लड़ने जा रही है और कांग्रेस इसका पूरा समर्थन भी कर रही है। वहीं बीजेपी को अब बेहद खतरा सता रहा है। योगी आदित्यनाथ को खतरा सता रहा है कि लोकसभा में कैसे जो है परास्त किया था समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को, और अब उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी अकेले उतरने जा रही है। 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। ऐसे में फिर से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। आगे देख लीजिए, ट्विटर पे भी पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। तो अखिलेश यादव ने देख लीजिए कैसे पूरा मैटर बताया, कैसे दिवाली और छठ की छुट्टियों में लोग शहरों से अपने अपने गांव आएंगे, अपने अपने देश आएंगे और ऐसे में वो वोट डालेंगे और वोट बीजेपी को तो जाने वाला है नहीं, तो उनका प्रतिशत जो है वो गिर जाएगा, जिससे उनकी बेहद बेइज्जती हो सकती है, बेहद किरकिरी हो सकती है। यही वजह रही है कि 13 नवंबर से हटाकर बीजेपी ने जो ये तारीख है इसे 20 नवंबर करवा दिया है। पहले तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया। चुनाव आयोग ने इस पर बयान में कहा कि 13 नवंबर से 20 तारीख जो की गई है वो तमाम राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं उनके कहने पर की गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो अपील है ये पहले ही यानी कि 17 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही तारीख को 20 नवंबर किया गया है। जी हाँ, और जो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी वजह बताई थी कि कार्तिक पूर्णिमा की वजह से वोटिंग सही से नहीं हो पाएगी, इंतजाम सही से नहीं हो पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ा दी जाए, सेम वही बयान, रटा रटाया बयान चुनाव आयोग की तरफ से राजीव कुमार ने कहा है। देख लीजिए, ये पूरा जो खेल है ये बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर खेला है। इसको लेकर भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। कृष्णकांत हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने देख लीजिए 1-2 लाइनों में ही पूरा खेल समझा दिया है। फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव की तारीख घोषित की, अधिसूचना आ गई, नामांकन भी हो गया। बीजेपी ने कहा चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दो, केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख आगे बढ़ा दी, समाचार समाप्त हुआ। तो यानी आप देख लीजिए कैसे चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यहाँ कृष्णकांत जो है जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, जो उन्होंने बताया है कि पहले सब कुछ हो गया, नामांकन हो गया, सभी जो है उम्मीदवारों के नामांकन हो गए, हर कुछ सेट था। 13 नवंबर को वोटिंग पड़नी थी सिर्फ, क्यों देख लीजिए 10 दिन पहले ही, मात्र 10 दिन बचे हैं चुनाव होने में, उपचुनाव होने में, लेकिन 10 दिन पहले ही नई तारीखों का ऐलान हो गया क्योंकि बीजेपी इस तारीख से संतुष्ट नहीं थी। और अब बीजेपी के इशारों पर कैसे चुनाव आयोग ने सब कुछ बदल दिया, यहाँ कृष्णकांत जो हैं उन्होंने ट्वीट करके तस्वीर साफ कर दी है। इसके अलावा आप देख लीजिए डिंपल यादव ने क्या कहा है। डिंपल यादव वैसे तो बेहद कम बोलती हैं, बेहद कम राय रखती हैं, लेकिन इस बार डिंपल यादव भी फुल फॉर्म में नजर आई। डिंपल यादव की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया है। बोलता हिंदुस्तान ने देख लीजिए पोस्ट किया है और लिखा है कि कैलकुलेशन के तहत बदली जा रही उपचुनाव की तारीख, तो बेहद कैलकुलेटिव तरीके से ये तारीखें बदली गई हैं। हार का डर इतना बीजेपी को सता रहा है, इतना सता रहा है कि अब वो अपने मनमाने तरीके से चुनाव आयोग से काम करवा रही, और चुनाव आयोग इतनी जो है रद्दी हो गई है, या चुनाव आयोग के पास इतनी कोई ताकत नहीं बची है कि वो अपने मन मुताबिक चीजें कर सके। वो बीजेपी के ही रटी रटाई भाषा बोलती है और उनके इशारों पर काम करती है। अब यहाँ तस्वीर साफ है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी हार से डर गई है, समाजवादी पार्टी के जो प्रदर्शन रहा लोकसभा में उससे डर गई है और इसीलिए तारीखों में बदलाव कराया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों का तो ये भी कहना है कि क्या
जो ये तारीखों में बदलाव हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या जो ये गैप लिया गया है 1 हफ्ते का, इसमें कुछ नया भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचने वाली है? इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब क्या कुछ होता है, कैसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का 20 नवंबर को रहता है, जो 1 हफ्ते का गैप मिला है उसमें क्या कुछ नया जो है वो बीजेपी करती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।